आधुनिक भारत के क्रम में आज हम नरमपंथी उदारवादी चरण को पढ़ेंगे। नरमपंथी उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। मतलब कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें 1885 से लेके 1905 की जो अवधि है उसको क्या कहा जाता है, तो उदारवादी चरण। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी बम्बई में हुई थी। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? मतलब ये जो कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो डॉफरिन के समय में। तो डॉफरिन से याद रखेंगे कि कांग्रेस का निर्माण जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो डॉफरिन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब था? तो 1904। किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? किसके साल में पारित किया गया था? तो कर्जन के शासनकाल में। विश्वविद्यालय अधिनियम जो था किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए, आईसीएस से पूछेगा तो सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? तो हम लोग इसको शॉर्टकट में याद रखते हैं तो एओ ह्यूम, इसी है हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पुणे से कहाँ ट्रांसफर हो गया? बम्बई स्थानांतरित किया गया। मतलब पुणे होना था लेकिन नहीं होकर वहाँ बम्बई स्थानांतरित इसलिए किया गया क्योंकि पुणे में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। मतलब इसलिए हुआ कि पुणे से कहाँ हो गया? तो बम्बई हो गया क्योंकि पुणे में क्या हो गया? हैजा फैल गया। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अर्थात इंडियन एसोसिएशन संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तथा ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहली बार लड़ा था। किसी ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की सत्य समाप्ति के लिए असहयोग करूंगा। तो किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है पतन की लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ
कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए सहयोग करना है। ये किसने कहा था? तो कर्जन ने कहा था। अर्थात ये किसने कहा था कि सीधे याद रखना ये कि कांग्रेस जो है लड़खड़ाएगी तो कर्जन। अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो क्या थे? शहरी क्षेत्र से थे। अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्र से थे। 1905 में बंगाली विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना ल्यू लेस फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना जो है न्यू लस फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। किसने की है? तो अरविंद घोष ने की है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में जिस समय ये बंगाल विभाजन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे? तो A.O. ह्यूम। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। होम ने क्या किया? तो स्थापना कर दिया और बनर्जी जो थे क्या थे? तो पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना जो थी कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे उनको इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। जब कांग्रेस का बैठक हुआ था तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 100 शासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसके अंतर्गत 100 शासन की जो मांग है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी और भी कब की थी? 1904 ईस्वी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का सबसे प्रमुख ध्यान ये था कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पत्ती थी राजा रामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के जो नरम दल थे उनके नेताओं की आंदोलन की जो पत्ती थी वह क्या थी? तो राजा रामबद्ध आंदोलन। राजा रामबद्ध आंदोलन जो थी क्या थी? दलीय नेताओं के आंदोलन की पत्ती थी राजा रामबद्ध आंदोलन था। किसने कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। उसे किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदा का ज्ञान है? तो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने।
किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेनी कब्जे में रखा जाएगा? तो एल्गिन ने कहा था। एल्गिन ने कहा था कि भारतवर्ष जो है तलवार के बल पर जीता गया तथा इसे क्या है कि तलवार के बल पर ही ब्रिटेनी कब्जे में रखा जाएगा। तो किसने कहा था? तो एल्गिन ने कहा था। अब बाद में आते हैं गर्मपंथी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक नरमपंथी चरण था तथा 1905 से लेकर 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा गया। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर थे। उग्र राष्ट्रीयता को प्रतिपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? अर्थात हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 ईस्वी में हुई थी। ये इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पुणे में होनी थी, बट मुंबई में हो गए। इसके पहले अध्यक्ष बनर्जी थे और इसके अध्यक्ष जो थे इलेक्ट्रॉनिक होम थे और मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे तथा महिला अध्यक्ष जो थी सबसे पहले एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय व्यवसाय कौन था? तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल के विभाजन के समय व्यवसाय था। गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। किसी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। मतलब कौन सा आदमी था ये मान के बम फेंका कि उसमें तो क्या है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जो है किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो कौन था? तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। अच्छा, खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी जो थे, क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश जो थे किंग्सफोर्ड, ये समझ के बम फेंके थे कि उसमें ये बैठे हुए हैं, बट ये हुआ नहीं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसी में लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। मार्ले मेंटो रिफॉर्मर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 से। मार्ले मेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मेंटो रिफॉर्मर को प्रस्तुत किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का जो नाम जो है क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार नाम है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है उस पद्धति की शुरुआत जो हुई थी किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स के द्वारा। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स के द्वारा पर ही क्या हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा गया है? तो कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहते हैं। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? कौन? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में क्या हुए थे? एक योगी और एक दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मतलब भिखाजी जो कामा थी वह पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट जो है समाचार पत्र किसकी है? तो भिखाजी कामा को कब थी? तो 1909 में कहाँ प्रकाशित की जाती थी? तो पेरिस में प्रकाशित की जाती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के जस्ट कुछ साल के बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक जो पूछे तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट। अर्थात होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक पूछे महिला में तो एनी बेसेंट सबसे पहले। एनी बेसेंट तो कब? 1916 ईस्वी में।
तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? तो केसरी। केसरी जो था बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब जो है किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब जो है लाला लाजपत राय का उपनाम। कांग्रेस लीग समझौता अर्थात जिसे हम लखनऊ समझौता 1916 भी कहते हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? कांग्रेस लीग समझौता अर्थात लखनऊ समझौता कब? 1916 ईस्वी में। उसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत के भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1916 के दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो भारत के भारत हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्योंकि 1912 ईस्वी में ही राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण हो गया था। अनुशीलन समिति संबंध है वी.डी. सावरकर से। वी.डी. सावरकर से जो है अनुशीलन समिति संबंध है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है किस गवर्नर जनरल ने स्थानांतरित किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो था उसने राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में हस्तांतरित कर दिया। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल जो समाचार पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अब्दुल कलाम आजाद के। अब्दुल कलाम आजाद जो है अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब जो केसरी है उसका खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसका प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी जो आंदोलन था वह शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल जो विभाजन हुआ था उसमें उसका नेतृत्व, विद्रोह का जो नेतृत्व था किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और यहीं से कांग्रेस जो है क्या हुआ था? दो टुकड़ों में बट गया। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक अनुशीलन समिति थी, वो क्या थी? तो एक क्रांतिकारी समिति थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि कांग्रेस का जो आंदोलन है न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसका कथन? तो लाला लाजपत राय का। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया था या पैसिव रेसिस्टेंस सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, मतलब जो बंगाल जो था 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल जो पुनः क्या हुआ कि एकीकृत हो गया। 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था तथा 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हो गया। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। मतलब युद्ध के समय जो था भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और शांति के समय में भी जारी रखना चाहता था। कौन था? हॉर्डिंग के शासनकाल में ही 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? राजधानी दिल्ली परिवर्तित हुआ था। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में तो आपका बंगाल विभाजन हो गया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम की स्थापना हुआ। ये सब जाके क्या क्या हुआ? शिमला में मिंटो से मिला, कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको एक अलग ये दे देना चाहिए।
किसके लिए प्रतिपादित किया था? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हो गया। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने जो है कल 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो 1906 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया था? 1906 ईस्वी के बाद जो है गर्मपंथी के प्रावधान में आ गए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की? बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुई थी? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए ये जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में बिहार जो बंगाल से अलग हो गया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का होता था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल जो आंदोलन था वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इनमें देश के सामने स्वशासन की क्या हुई? एक नींव रख दी कि भाई चलो क्या कहते हैं उसको, होम रूल आंदोलन हुआ है, लोगों में प्रेरणा है कि भाई हम लोग भी अपना है देश के प्रति लड़ेंगे। ये सब क्या हुआ? एक ठोस योजना की नींव रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो नवाब सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह मुल्ला जो थे, मुल्ला जो थे क्या किए थे? वह जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति के शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? मतलब कौन सी किस अधिवेशन में कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो थे क्या हुआ था कि होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। वरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है क्या था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया था? अनुनय विनय तथा दोष की नीति का विरोध किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही लगाया था कि यह अनुनय विनय और विरोध मतलब इस कांग्रेस के जो लोग हैं अनुनय विनय और विरोध के माध्यम से मतलब राजनीति का दोष लगाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? वंदे मातरम जो है ये कब से स्वदेशी आंदोलन से शुरुआत हुई थी उसी समय से। अतिवादियों और उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन कहा थे? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस के थे और यही एनी बेसेंट जो है शिल्पी का काम किया था उग्रवादियों तथा अतिवादियों के बीच मिलन करने। किसे भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? 1915 से 16 ईस्वी के दौरान जो है 2 होम रूल लीग की स्थापना की थी। पहली होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरी होम रूल लीग जो है तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच हुए
एवं अंततः देश का विभाजन कराया गया, वह क्या था, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण जो यही था, क्या था, इसी कारण से क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में मतभेद के बीज हुए, जिससे कारण क्या हुआ, देश का विभाजन हो गया। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी, तो ब्रिटिश सावरकर। ब्रिटिश सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी। किसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, तो सरोजिनी नायडू। किसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है, तो जिन्ना को कहा जाता है। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, तो लाला लाजपत। लाल बाल पाल में से त्रिगुट था, इसमें कौन सा व्यक्ति जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मतलब मुस्लिम लीग जो था उसकी स्थापना जो हुई थी उसका 1906 ईस्वी में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां। आगा खां जो था उसका प्रथम अध्यक्ष था तथा इसकी स्थापना किसने की थी, मुल्ला खान ने स्थापना की थी। गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीत रहस्य नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वह क्या थे, तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। कामागाटा मारू क्या था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था, तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका का नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी, ये इसने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस की आलोचना की नीति बिल्कुल अब समाप्त हो गई है। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया, मतलब काकोरी षड्यंत्र जो कांड हुई थी वो सजा से बचने वाला आदमी कौन था, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद था काकोरी षड्यंत्र कांड से बच गया। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किसने किया था, तो सैयद हैदर राजा ने। हैदर राजा ने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। मतलब स्वदेशी आंदोलन जो था उसका तत्कालिक कारण क्या था, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था यही मेन कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिससे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रथम महायुद्ध जब हुआ था वहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी, कहाँ थी, तो अफगानिस्तान में बनी थी। और वहाँ के प्रेसिडेंट राजा कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप थे। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई, तो नरम दल वालों। सूरत की फूट 1807 ईस्वी में ही गरम दल और नरम दल हुआ था। कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में थी, तो नरम दल वाले के हाथों में थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसका है, अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, तो अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस जो है कब मनाया गया था, तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट की कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन जो है 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया, तो 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया, तो 1911 ईस्वी में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, अलीपुर जो बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव जो है किस वकील ने किया था, तो C.R. दास ने। C.R. दास ने क्या था कि अरविंद घोष का बचाव कर दिया था कि अलीपुर बम कांड में नहीं शामिल थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया, तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट क्या थे, तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्या हुई थी, बट गई थी। तो 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, इसमें भी क्या हुआ, समझौता कराया। किसने कराया, तो एनी बेसेंट।
किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण ने। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, उसी के दौरान जो है नरम दल तथा गरम दल का उद्भव हुआ था। किसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? अभी पढ़े आपको, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। बाल गंगाधर तिलक को किसी ने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर से आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की थी। उग्रवादियों को क्या था? उग्रवादी लोग जो थे वो क्या थे? तो हिंदू 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 अतीत का क्या थे? वो राग मतलब अलापते थे। मतलब हम ये शिवाजी जिसे हम लोग नहीं बोलते जय है, ऐसे तो पहले वैसे हिंदू ही लोगों का नाम लेते थे, इसके कारण जो मुसलमान लोग का क्या था, वो ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए थे। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? तो राजनीतिक जो अधिकार है उसके लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भाई हमें राजनीतिक अधिकार के लिए क्या करना है? लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब ये दोनों का एक ही अर्थ था कि विदेशी नियंत्रण के लिए क्या करें? हम पूर्ण स्वतंत्रता हो जाए, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसका मुख्य कारण था कि जो ढाका जो था ना, उसको मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बना देना मेन कारण था। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी भी उठाई थी? मतलब बाल गंगाधर जब मरे थे तो उनके महात्मा गांधी ने अर्थी उठाई थी, उसके साथ किन मुसलमानों ने भी अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली तथा सैफुद्दीन कोचुल। शौकत अली तथा सैफुद्दीन कोचुल जो थे, बाल गंगाधर तिलक जब मरे थे तो उनकी अर्थी उठाई थी। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं है, 23 दिसंबर 1907 का, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। यह 1907 ईस्वी में कहा गया था, बंगाल विभाजन के दौरान ही। कब? 23 दिसंबर। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया था? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। मतलब युवा वर्ग जो थी, याचना दो भैया, दे दो दे दो दे दो, ये सब ठीक है। प्रार्थना भाई हम विनती करते हैं, ये सब क्या था? ये युवा वर्ग थे, ये क्या है? ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? मतलब विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा, यह स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो 15 अगस्त को तो बंगाल विभाजन चालू हो गया था। 17 अगस्त 1905 ईस्वी को निर्णय लिया गया कि हम विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो कलाइल स्कूलर। सरकार जो थे छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? तो कलाइल सर्कुलर जो है लागू कर दिया। मतलब कि छात्र डर जाए, नहीं आए आंदोलन में। कौन सा नीति लागू किया? तो कलाइल सर्कुलर लागू किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा? गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। मुस्लिम लीग जो थे उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो था दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास था। अर्थात अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की जो वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव जो था, इसके कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मूल कारण होगी। थैंक यू, बस इतना ही।